नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। इसमें दोनों तरफ से हज़ारों की गिनती में आम मनुष्य मारे गए हैं, जिनकी मौत का दुनिया भर में शोक मनाया जा रहा है और हम भी इन हत्याओं की निंदा करते हैं और अपनी हार्दिक संवेदनाएँ प्रकट करते हैं। इस बारे में आप फ़लस्तीनी और इज़राइल जो आपस में लड़ रहे हैं, इनके तो नेताओं के सभी तरह के बयान आपने सुने होंगे। इसके अलावा अरब मुल्कों में जो इसकी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं कि नई-नई डेवलपमेंट हो रही हैं, उसके बारे में भी आप सबको अच्छी तरह मालूम पड़ गया होगा खबरों से या टेलीविज़न न्यूज़ से। और इसके अलावा जो अमेरिका के क्या नीति है, वो कैसे इज़राइल की पीठ पर खड़े हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं, उनके यहाँ जाके वो अपनी एक सॉलिडेरिटी पेश कर रहे हैं। ये हर मुल्क का अपना-अपना एक नज़रिया होता है और उसी नज़रिए पर वो चलते हुए उनके जो बयान हैं, जो उनकी नीति होती है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अभी सुनने में आया है कि रूस भी इस बारे में कुछ करने को सोच रहा है। चाइना भी शायद कुछ ना कुछ बयान देगा। इन सब बयानों में, लीडरों के बयानों से या जो कुछ भी हो रहा है, उस सबसे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि सभी को मालूम है कि जंग होगी तो लोग मरेंगे और लोग जो मरेंगे वो भी आम आदमी ही मरेंगे। किसी भी लीडर का कोई परिवार इसमें क्षतिग्रस्त नहीं होगा, ना हमास की तरफ से, ना फ़लस्तीन की तरफ से, ना गज़ा पट्टी में जो कुछ है उनके तरफ से, ना ही इज़राइल की तरफ से। क्यों? कि जो सैनिक चाहे फ़लस्तीन की तरफ से हो, चाहे इज़राइल की तरफ से हो, वो एक आम आदमी होता है। अब जैसे कि फ़लस्तीनियों ने इज़राइल के काफ़ी लोगों को बंधक बनाया है, वो कौन है? वो भी आम आदमी है। इस लड़ाई में नेताओं के दावों को छोड़ कर के असली जो नुकसान उठा रहे हैं, वो तो आम आदमी उठा रहे हैं। अब आम आदमी की जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान के नाम पर विश्व भर में जितने नेता हैं, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पर ले-दे के समाधान तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। और एक बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है कि इस दुःख की घड़ी में जबकि आम मनुष्य के ऊपर में अत्याचार हो रहा है और आम आदमी मर रहा है, तो इज़राइल के जो लोग रहने वाले हैं, वो जो मरे हैं, उनको बचाने के लिए इज़राइल के जो लोग बंधक बने हुए हैं या जो मर रहे हैं, उनके जो पीर पैगंबर हैं, देवी-देवता हैं, उनका तो कोई हलचल नहीं देखने को मिला है कि किसी न किसी भगवान ने किसी रूप में आके किसी एक आदमी की भी जान बचाई हो। इसी तरह का हाल फ़लस्तीन में भी है। फ़लस्तीन में लोग भूखे, प्यासे, गोलियों से, बमों से मर रहे हैं, पर वहाँ पर भी जो फ़लस्तीनी हैं, उनके जो धार्मिक आस्था वाले जो जिनके ऊपर उनकी आस्था है, जिन प्रॉफ़िटों पर, तो किसी प्रॉफ़िट का कोई नामो-निशान नहीं मिल रहा है। किसी प्रॉफ़िट ने या किसी भी देवी-देवता ने उनके जो जिनको वो आराधना करते हैं, ने आके किसी
हवाई जहाज़ से गिरने वाले बमों की दिशा बदल दी हो या उनको डिफ्यूज़ कर दिया हो और आम आदमियों की जानें बचाई हों। बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जिनके ऊपर इंसान की आस्था है और जिनको लेकर वो 24 घंटा उनकी उनके समर्पण में रहता है, ऐसे भगवान क्यों नहीं आके जब उनका भक्त, उनका श्रद्धा रखने वाला आदमी की जान जो खतरे में है, तो कोई क्यों नहीं बाहर में आके किसी को बचाता है या बताता है कि वह बच जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बड़ी हैरानी की बात है, दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, कत्लो-गारत हो रही है और आदमी आदमी ही कर रहा है, आदमी के विरुद्ध कर रहा है, दोनों जगह आदमी हैं। अब देखिए कि आदमी कितने शक्तिशाली हैं कि वो किस बड़े स्केल पर एक दूसरे को मार रहे हैं। पर जो जिस धर्म को वो पालना करते हैं, जिस धर्म की श्रद्धा में वो हमेशा गदगद रहते हैं, वो जो उनके जो धार्मिक जो जिनके ऊपर उनकी आस्था है, वो क्यों कुछ करिश्मा नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं आके आम आदमी अपने धर्म के आम आदमियों को बचाते हैं? ऐसा वहाँ नहीं है, ये सिलसिला पूरे संसार में है। इनका तो मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि ये घटनाएं अभी हमारे सामने घट रही हैं और हम डेली उनके बारे में सुन रहे हैं। सोचने की बात यही है कि आम आदमी का रक्षक कौन है? कोई भी नहीं है। जिसको वो अपना इष्ट मानता है, वो भी उनकी मदद में नहीं आता है। और जो इंसान हैं लीडरों के रूप में, जिनके ऊपर में वो विश्वास करते हैं, वही लीडर अपनी अपनी नीतियों की सफलता के लिए उनको बलि का बकरा बना के उनको आगे भेज देते हैं, मरवा देते हैं और मरता आम आदमी ही है। कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी लड़ाई में किसी का कोई नेता जो है वो आके आगे आके फोर फ्रंट में आके लड़ा हो और मर गया। ऐसा नहीं होता। पर सोचने की बात ज़रूर है, हम हर इंसान को इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए कि जिसे हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, जिन्हें हम कल्पना करते हैं कि उन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, उन्होंने सब कुछ बनाया है, तो इतने शक्तिशाली होते हुए भी आम आदमी की जो त्रासदी है, क्यों कुछ करिश्मा नहीं दिखाते हैं? क्यों अपनी शक्ति नहीं दिखाते हैं? अगर इस आदमी की जान जा रही है, अगर वहाँ शक्ति नहीं दिखानी है, तो फिर ऐसी शक्तियों का क्या अर्थ है? हम क्यों उनको सर्वशक्तिमान मानते हैं? अगर सर्वशक्तिमान मानते हैं तो उनके ऊपर हमारी आस्था होती है, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको भी तो इंसान के बुरे वक्त में आके उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनको आके उनकी सुरक्षा में आके खड़ा होना चाहिए। पर मेरी तो 70 साल की उम्र हो गई है, मैंने तो दुनिया देखी है। हाँ, दुनिया भर में हम लोग अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग नाम से पूजते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं और और पूरे विश्व में उन्हीं प्रॉफिटों के नाम पर, उन्हीं के बनाए हुए धर्मों के नाम पर जगह जगह लड़ाइयाँ होती हैं, बंदे मरते हैं, आगे लगती हैं, देश तबाह होते हैं, इंसानियत शर्मशार होती है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर औरतों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। पर क्यों हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो जिनके ऊपर हमारी पूरी आस्था है, वो कम से कम दुख की घड़ी में तो आके उनको अपने भक्तों के साथ में खड़ा होना चाहिए। ये एक सोचने की बात है। मुझे तो आज तक ऐसी कोई घटना नज़र नहीं आई हो जिसमें किसी भी धर्म के आराध्य ने अपने भक्त के रक्षा के लिए कुछ किया हो। मैंने नहीं सुना आज तक।
और बात हैरानगी वाली है, कम से कम आप भी इस पर विचार कीजिए। आप जब विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि बंदा जो कि बोलता है कि मेरा भी कोई आराध्य है, कोई भगवान है, मैं जिसको पूजता हूँ, वो जो आराध्य हैं वो कुछ नहीं करते हैं। बंदा ही देखिए कि बंदों को मारता है, और कोई अच्छे जो बंदे होते हैं वो भी कई बार अपनी जान पे खेलकर आम बंदों को बचा लेते हैं। ये सब बंदों का खेल है, बंदे ही लड़ाइयाँ करते हैं, बंदे ही बचाते हैं, बंदे ही एक दूसरे को मारते हैं। पर कभी भी कोई देवी देवता या प्रॉफिट या गॉड या एंजल्स वगैरह जितने हम किताबों में पढ़ते हैं, कभी कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता है। ये एक सोचने की बात है। अगर आपने या आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो कि हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में किसी भी देवते ने या किसी भी गॉड ने या किसी भी प्रॉफिट ने आकर जब कोई आदमी विपदा में है उसको बचाया हो, अगर आपकी नॉलेज में ऐसी कोई घटना हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका अति धन्यवादी होऊंगा। पर मैंने जो पाया है मैं आपको बता रहा हूँ। बात तो वैसे कड़वी लगती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग धर्म में इतने ज़्यादा, भक्ति में इतने ज़्यादा हम लोग भक्तिमय हो जाते हैं कि हम सब कुछ हम चोटें खा लेते हैं, सह लेते हैं, दुख सह लेते हैं, घाटे सह लेते हैं। पर फिर भी हम कभी जिनको हम अपने पालनहार, जिनको हम अपने रक्षक समझते हैं, उनकी तरफ से जब कुछ नहीं सुनने को मिलता है, कुछ दिखता नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे जाके आंखें मूंद लेते हैं और हम अपनी सुरक्षा के लिए फिर बंदे हैं तो हम दूसरे बंदों को ही उसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। हमने कभी भी अपने आराध्य को सवाल नहीं किया है कि भाई मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी भक्ति के कारण मैं कई बार समाज में मुझे कोई सुनने को मिलता है, पर आपको भी तो मेरी मदद में आना चाहिए अगर कोई ऐसी बात हो। पर ऐसा होता नहीं है। धन्यवाद।